फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज क्या है? कोई भी ये सिग्नल को, कोई भी एक सिग्नल को इवन हो चाहे ऑड हो, कोई भी पीरियोडिक सिग्नल को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको साइनोसॉइड और कोसाइनोसॉइड्स का फॉर्म में तोड़ सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? एफ ऑफ टी इजकल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इजकल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे ए नॉट बराबर क्या होगा? 1 बाई टाइम पीरियड इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी डी टी, ये डी सी वैल्यू होता है। ए एन बराबर 1 बाई फंडामेंटल टाइम पीरियड बाई 2 टाइम पीरियड के फॉर रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। बी एन बराबर क्या होगा? 1 बाई टाइम पीरियड बाई 2 एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। ये होता है रियल फोरियर सीरीज, यही है एक्चुअल में फोरियर सीरीज, ठीक है। लेकिन फोरियर सीरीज को हम लोग अपना सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग दो तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखो फोरियर सीरीज जो हम लोग किए हैं उसमें स्पेक्ट्रम एनालिसिस करेंगे। स्पेक्ट्रम एनालिसिस कैसे करेंगे? ए नॉट प्लस एन इजकल टू 1 ए 100 ये ऐसे कर दिए। फिर यहाँ पे एन इजकल टू 1 आर एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी माइनस फाइन आर एन बराबर ये फाइन बराबर ये। अब देखो, अब यहाँ पे देखो उसका एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम कैसे होगा? आर एन बराबर एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। और फाइन बराबर क्या होगा? फेज स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम मतलब क्या होता है? मतलब जैसे टाइम के रिस्पेक्ट हम लोग कोई भी टाइम के रिस्पेक्ट हम लोग कोई भी जो बनाते हैं, मतलब ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, वो होता है टाइम रेस्पॉन्स। और फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में जो भी बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अगर एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में फ्रीक्वेंसी ग्राफ ड्रॉ करें तो एम्पलीट्यूड स्पेक्ट्रम। फेज के रिस्पेक्ट में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करें तो फेज स्पेक्ट्रम। यहाँ पे देखो एन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर, तो ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर उसी तरह हो गया, कुछ एक मैग्नीट्यूड आएगा। ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर कुछ यहाँ मैग्नीट्यूड आएगा। ए थ्री स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर ये ऐसा आएगा। ए फोर स्क्वायर ऐसे, मतलब कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। जीरो शुरू हुआ ऐसे बढ़ेगा। उसी तरह फेज स्पेक्ट्रम देखो, फाइन बराबर tan इनवर्स बी एन बाई एन, बी एन बाई एन, बी एन कुछ भी हो सकता है, ए नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, मतलब कोई सिमेट्रिसिटी नहीं है, ठीक है। ये होता है फेज स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब देखो हमको तो साइनोसॉइड्स का फॉर्म में ही तोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हमको तो जस्ट साइनोसॉइड्स का फॉर्म में ही ना तोड़ना है कोई भी फंक्शन को। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मैथमेटिकल वे में अप्रोच करते हैं। देखो जैसे ये वाला है, देखो जैसे साइन 3t प्लस 30 डिग्री प्लस कॉस 3t प्लस 60 डिग्री, इसको हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला से भी तोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग इसको ऐसे भी तोड़ सकते हैं। ऐसे कैसे? ये साइन मान लो, तो इसको हम कैसे तोड़ सकते हैं? 1 एंगल 30 डिग्री प्लस 1 एंगल 60 डिग्री, इसका फॉर्म से भी तोड़ सकते हैं। तो मेरा मान हमको आउटपुट चाहिए, ठीक है। तो वही है, हम लोग एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज इसलिए पढ़ते हैं, इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम लोग को ईजी हो, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे? एफ ऑफ टी बराबर सी नॉट प्लस एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी एन इज नॉट इक्वल टू 0 सी एन ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, ठीक है। जहाँ पे सी एन बराबर 1 बाई टाइम पीरियड टी एफ ऑफ टी ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी डी टी, जहाँ पे सी नॉट बराबर क्या है? डी सी वैल्यू 1 बाई टी एफ ऑफ टी डी टी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डी सी वैल्यू। सी एन बराबर होगा कैसे? सी एन यहाँ पे इसको तोड़ो, ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? इसको तोड़ो, सी एन को तोड़ो। कैसे तोड़ोगे? कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस जे साइन एन ओमेगा नॉट टी, इसका फॉर्म में आ जाएगा ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। यहाँ पे देखो इसका फॉर्म में आ जाएगा ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस बी एन साइन एन ओमेगा टी एन ओमेगा नॉट टी बराबर सी एन हो जाएगा। तो बाई 2 कर दोगे तो ए एन बाई 2 माइनस जे बी एन बाई 2, सी एन बराबर ये हो गया। सी माइनस एन बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो सी एन है, यहाँ पे माइनस एन रख दो, यहाँ माइनस एन रख दो, यहाँ प्लस आ जाएगा। यहाँ पे एफ ऑफ टी ई टू द पावर जे एन ओमेगा नॉट टी, इसको फिर तोड़ोगे तो एन बाई 2 प्लस जे बी एन बाई 2 के फॉर्म में आएगा। सी ऑफ एन बराबर ये और सी ऑफ माइनस एन बराबर ये। अब इसका स्पेक्ट्रम जब तुम ड्रॉ करोगे तो ऐसा आएगा। मोड ऑफ सी एन बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये मोड ऑफ सी एन बराबर क्या होगा? एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर बाई 2, और इसका एंगल क्या होगा? tan इनवर्स माइनस बी एन बाई एन हो जाएगा, होगा ना। फिर इसका क्या होगा? सी ऑफ माइनस एन का क्या होगा? अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, अंडर रूट एन स्क्वायर प्लस बी एन स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव आएगा। और ये सी माइनस एन बराबर tan इनवर्स बी एन बाई एन होगा, ठीक है। इसका एम्पलीट्यूड जब तुम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्ट ड्रॉ करो तो सिमेट्री आएगा, ऐसे आएगा। फेज स्पेक्ट्रम के स्टोन जब तुम बनाओगे, अगर ये पॉजिटिव होगा, ये अगर यहाँ पे देखो माइनस है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अगर बी एन बाई एन पॉजिटिव आता है, बी एन बाई एन पॉजिटिव आ रहा है तो फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव आ गया, मतलब अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये माइनस है, यहाँ प्लस है। तो ये देखो ऑड सिमेट्रिक है, ये देखो इवन सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि ये इवन सिमेट्रिक या ऑड सिमेट्रिक? इवन सिमेट्रिक क्यों है?
यहाँ पे तो कोई प्लस माइनस का खेला नहीं, यहाँ तो ऑड सिमेट्रिक में प्लस माइनस का खेला, यहाँ तो प्लस या माइनस है, ठीक है। ये स्पेक्ट्रम एनालिसिस हो गया। अब देखो प्रॉपर्टीज़ देख लो, कुछ प्रॉपर्टीज़ है फोरियर फोरियर एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज में। देखो हम लोग क्या करना, कुछ प्रॉपर्टीज है देख लो। अगर f1t का फोरियर कोफिशिएंट होता है cn, f2t का फोरियर कोफिशिएंट pn होता, तो अगर हम r(f1t प्लस s(f2t) करेंगे तो rcn प्लस spn हो जाएगा इसका फोरियर कोफिशिएंट, जहाँ पे r और s कॉन्स्टेंट है। अब देखो मान लो कोई भी पीरियोडिक सिग्नल है, उसका मान लो फोरियर कोफिशिएंट cn होता, तो उसका कंजुगेट का फोरियर कोफिशिएंट हो जाएगा c ऑफ माइनस n का कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर एफ ऑफ टी बराबर रियल सिग्नल है, देन सी ऑफ एन बराबर सी माइनस एन का कंजुगेट होगा। ये कैसे होगा, अब देख लो ये कैसे हो रहा है। अभी देखो सी एन बराबर क्या है, ये ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू, ठीक है। अभी तो क्या हो रहा है, अगर एफ ऑफ टी रियल सिग्नल है तो इसका ए एन और बी एन तो रियल होगा, ए एन बी एन तो रियल होगा, ठीक है। अगर ए एन बी एन रियल होगा तो सी एन बराबर तो ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू, ठीक है। अब अगर इसका कंजुगेट लें, एफ स्टार टी का अगर हम कंजुगेट लेते हैं, क्योंकि रियल सिग्नल तो एफ स्टार टी बराबर क्या होगा, एफ ऑफ टी ही होगा। तो एफ स्टार टी का क्या होता है, एफ स्टार टी का तुम्हारा फोरियर कोफिशिएंट क्या होता है, सी माइनस एन का कंजुगेट। ये कैसे होता है, अब देखो सी माइनस एन निकालो, एफ ऑफ कंजुगेट टी का निकालो, एफ सी माइनस एन निकालो, एफ स्टार टी मतलब सी माइनस एन का कंजू, ये भी तो रियल होगा ना, क्योंकि रियल है तो ए एन और बी एन भी तो रियल ही होगा, ए एन बी एन रियल होगा। तो अब देखो सी ऑफ एन इज इक्वल टू माइनस सी एन ऑफ एन, अगर ये दोनों बराबर होना तो मतलब ये तो इक्वल है, ये भी इक्वल है, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ प्लस हो जाता है, तब ये कंजुगेट देना पड़ेगा, ठीक है। अगर एफ ऑफ टी अगर रियल सिग्नल तो सी एन ऑफ एन बराबर सी माइनस एन कंजुगेट होगा, ठीक है। और एफ स्टार टी मतलब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो एफ स्टार टी, देखो यहाँ पे एफ स्टार टी, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एफ स्टार टी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑफ सी नॉट पे तो कोई आएगा नहीं, यहाँ पे भी कुछ आएगा नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ कंजुगेट आ जाएगा। तो यहाँ पे कंजुगेट आ गया, मतलब ये माइनस हो गया सी एन ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी। अब माइनस एन को तो कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, अब माइनस एन को जहाँ हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे तो स्केलिंग होगी, यहाँ पे जैसे ही हम स्केलिंग किए, ठीक है, अभी वो बाद का बात है, ठीक है। सी ऑफ एन माइनस एन कंजुगेट मतलब ये कहाँ से आएगी, इसके बाद का बात है, ठीक है। अभी देखो फिर अगर हम लोग स्केलिंग का ही देख रहे हैं, अभी देखो तुम वहाँ पे क्या किए, तुम यहाँ पे देखो तुम यहाँ पे देखो क्या किए, सी मतलब क्या था, यहाँ पे एफ ऑफ कंजुगेट लगाया था तो क्या हुआ, सी ऑफ एन यहाँ पे माइनस आ गया था, ई पर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी आ गया था, आया था ना। ये टी की जगह माइनस टी लगा तो ई पर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी, यहाँ सी एन आ गया था, माइनस एन यहाँ पर माइनस आ गया, तो माइनस को माइनस एन में ले लो, तो माइनस एन बराबर पी ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन बराबर माइनस पी हो जाएगा, सी ऑफ माइनस और एन बराबर माइनस पी, तो पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी ही हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात है। अभी देखो वो वाला कंसेप्ट हम तुमको यहाँ समझा दे रहे, देखो सी ऑफ एन ई टू पावर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टेक माइनस एन इज इक्वल टू पी कर दो, तो माइनस एन बराबर पी कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तो सी ऑफ माइनस एन हो जाएगा, और यहाँ पे सी ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू पी हो गया, तो यहाँ पे जे एन ओमेगा, यहाँ पे जे पी ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, यहाँ पे सी माइनस पी, और यहाँ पे हो जाएगा पी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो पी चाहे माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से, बात तो यही है। तो सी ऑफ माइनस एन पर माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी हो जाएगा, ठीक है। इसका फोरियर कोएफिशिएंट क्या हो, सी ऑफ माइनस एन हो गया, ठीक है। एफ कंजुगेट लगाए तो या स्केलिंग की है, बस बात नहीं है, सी ऑफ एन होगा और वहाँ पे कंजुगेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही बात है। अब माइनस टी से तुम स्केलिंग की तो सी ऑफ माइनस एन आ जाएगा, ठीक है। अब एफ ऑफ टी बराबर इवन सिग्नल है, तो एफ ऑफ टी बराबर इवन सिग्नल है, तो एफ ऑफ टी बराबर माइनस एफ ऑफ टी होता है, एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ माइनस टी होता है, तो सी ऑफ एन बराबर स्केलिंग किया तो सी ऑफ एन बराबर माइनस सी ऑफ एन हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो ऑड सिग्नल है तो एफ ऑफ टी बराबर माइनस एफ ऑफ माइनस टी हो जाता है, ठीक है। सी ऑफ एन बराबर क्या होगा, माइनस सी ऑफ माइनस एन हो जाएगा, तो ए एन बाई टू देखो सी ऑफ माइनस एन बराबर सी ऑफ माइनस एन माइनस ऑफ सी ऑफ एन होता है, ये होता है, ठीक है, याद रख लो।
अब एफ ऑफ टी बराबर रियल और इवन सिग्नल है। अब एफ ऑफ टी रियल और इवन सिग्नल, तो रियल और इवन सिग्नल है तो एफ ऑफ टी बराबर एफ स्टार ऑफ माइनस टी होगा। एफ ऑफ टी बराबर एफ स्टार ऑफ माइनस टी होता है, ठीक है। अभी देखो रियल और इवन है सिग्नल, देखो अभी रियल और इवन है सिग्नल, तो सी ऑफ एन बराबर सी स्टार एन होगा। क्यों होगा? अभी देखो एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ माइनस टी का स्टार हो जाएगा, ठीक है। अभी ये दोनों प्रॉपर्टी जब यूज़ करोगे तो सी ऑफ एन बराबर सी कंजुगेट एन हो जाएगा। अब सी ऑफ एफ ऑफ टी अगर रियल है तो क्या होगा, यहाँ से एक प्रॉपर्टी लिया, सी अगर रियल है तो क्या होगा, सी ऑफ एन बराबर क्या होगा, सी माइनस एन का कंजुगेट होगा, सबसे पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी क्या होगा, इवन है तो सी ऑफ एन बराबर सी ऑफ माइनस एन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब तुम पुट करो तो सी एन बराबर सी कंजुगेट एन हो गया, ठीक है। अब सी एन बराबर सी कंजुगेट हो गया, ठीक है। हाँ, सी एन बराबर सी एन कंजुगेट हो गया तो मतलब सी एन बराबर क्या है, ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू है, ठीक है। अगर ये है सी एन, ठीक है, अभी ये सी एन है तो ये बराबर इसका कंजुगेट हो गया, मतलब क्या, इसका इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो मतलब क्या बी एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो सी एन बराबर ए एन बाई टू होगा। मतलब इसमें खाली ए एन टर्म से एग्जिस्ट करेगा, ए नॉट कर भी सकता नहीं भी कर सकता, डी से टर्म और डिपेंड करता है ग्राफ के ऊपर। तो ए एन ही ओनली एग्जिस्ट करेगा अगर सिग्नल रियल एंड इवन है। अगर सिग्नल रियल एंड ऑड है तो एफ ऑफ टी बराबर माइनस एफ ऑफ स्टार माइनस टी होगा, एफ माइनस एफ ऑफ कंजुगेट माइनस टी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो सी ऑफ एन बराबर माइनस ऑफ सी एन कंजुगेट, तो सी एन बराबर क्या हो जाएगा, ए एन बाई टू माइनस जे बी एन बाई टू हो गया। अभी देखो ये बराबर इसका माइनस कंजुगेट है, तो सी ऑफ एन स्टार बराबर क्या हो जाएगा, माइनस सी ऑफ एन का स्टार ले लो, क्या हो जाएगा, माइनस ले लो ए एन बाई टू प्लस जे बी एन बाई टू हो गया। मतलब ये बराबर ये होगा, तो ये बराबर ये कब होगा, ये तो इक्वल नहीं होगा क्योंकि इसमें तो माइनस है, यहाँ पे तो प्लस आ जाए, यहाँ पे तो माइनस आ जा रहा है, तो मतलब क्या इसमें इमेजिनरी पार्ट इक्वल होगा, मतलब क्या बी एन इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए एन इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। ए एन जीरो होगा तो ए नॉट भी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें खाली इमेजिनरी पार्ट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो ए नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो यदि ऑड होगा तो क्या मतलब ऑड होगा तो सिग्नल कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। ऑड के बारे में बात करेंगे अभी। ए नॉट बराबर जीरो कैसे हो जाएगा, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देख लो, एफ ऑफ टी माइनस टी नॉट एफ ऑफ टी प्लस टी नॉट, माइनस करेंगे तो एक बार माइनस जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट हो जाएगा, एक बार जे एन ओमेगा नॉट टी नॉट सी एन हो जाएगा। स्केलिंग प्रॉपर्टी देख लो, एफ ऑफ टी बराबर एफ ऑफ टी का फोरियर कोएफिशिएंट मान लो सी एन है, तो एफ ऑफ पी टी का भी फोरियर कोएफिशिएंट सी एन ही होगा, ठीक है। अब एफ ऑफ पी टी का देख लो हो क्या रहा है, सी एन और यहाँ पे टी की जगह हम क्या रिप्लेस किए, पी टी रिप्लेस किया, तो ई टी पावर जे एन पी ओमेगा नॉट टी हो गया, पी ओमेगा नॉट टी को ओमेगा डैश मान लिया, सी एन ई टी पावर जे एन ओमेगा डैश टी हो गया, ओमेगा डैश टी बराबर पी ओमेगा नॉट, मतलब क्या हो गया यहाँ पे, मतलब नया फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है। वही बात है जैसे हम एफ ऑफ टी बराबर लिखते हैं ना, ए टू कॉस टू ओमेगा नॉट टी, बस वही चीज़ है, मतलब यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं ना एन कॉस ओमेगा नॉट टी हम लोग लिख रहे हैं ना, बस वही बात है यहाँ पे भी नहीं होगा। तो मतलब स्केलिंग पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, -1 का स्केलिंग करेंगे या तभी जा कुछ इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसा में फ्रीक्वेंसी चेंज होता है। अब डिफरेंशिएशन प्रॉपर्टी देख लो, एफ ऑफ टी बराबर सी एन डी डिफरेंशिएशन एफ ऑफ टी जे एन ओमेगा नॉट सी एन। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है, ये सिग्नल है इसका, ठीक है, इस तरह से मान लो, ठीक है। अब इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन के साथ जो इसका फोरियर कोफिशिएंट है, मान लो पी एन आया, ठीक है। अब जब हम इसका फोरियर कोफिशिएंट लिखेंगे, तब इसके साथ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करके ही है, इसका हम लोग फोरियर कोफिशिएंट लिखे पी एन, ठीक है। अब अगर अब जब हम इसको ऊपर लिखेंगे मतलब इंटीग्रेशन करेंगे, तब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ जे एन ओमेगा नॉट मतलब क्या करेंगे, इसके साथ हम लोग डिवाइड देंगे, ठीक है। मतलब ये मतलब एक्चुअली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये हम तुमको अलग से एक एग्जांपल में समझा देंगे, ठीक है। अभी इसको होल्ड में रखो। अभी देखो इवन ऑड और हाफ वेव सिमेट्री कैसे पता करते, देखो इवन में हम लोग क्या करते हैं, मान लो कोई ग्राफ है, ठीक है, अगर उसका लेफ्ट हाफ ये वाई एक्सिस है, अगर उसका लेफ्ट हाफ मतलब ये वाला हाफ
ठीक है, मतलब इधर वाला हाफ इस इधर वाला हाफ का मिरर इमेज हो जाए, मतलब ए वाला जो पार्ट है और बी वाला पार्ट है, अगर ए इज द मिरर इमेज ऑफ बी तभी इवन सिग्नल है। ठीक है, अब ऑड सिग्नल कैसे पता करेंगे? देखो कोई सिग्नल ऐसे एक टाइम पीरियड पकड़ो, एक टाइम पीरियड पकड़ो। ठीक है, एक टाइम पीरियड पकड़ने के बाद क्या करना, एक टाइम पीरियड पकड़ो और एक टाइम पीरियड पकड़ने के बाद क्या करना, ठीक है, उसका वाई एक्सिस वाला जो पार्ट है उसको पकड़ो। ठीक है, एक टाइम पीरियड पकड़ो -t/2 से और t/2 के बीच में पकड़े इसको। ठीक है, अभी देखो उसका एक हाफ पकड़ो, एक हाफ को क्या करो, एक हाफ का मिरर इमेज लो। एक हाफ का जब मिरर इमेज लोगे, इसका मिरर इमेज कैसे हो जाएगा, वन का मिरर इमेज कैसे होगा, ये ऐसे वैसे बनेगा। ठीक है, ये बनेगा इसका मिरर इमेज, ये ए बनेगा ना इसका मिरर इमेज। अब जो मिरर इमेज बना, अगर वो मिरर इमेज दूसरा पार्ट का मिरर इमेज है, जैसे देखो इसका मिरर इमेज क्या है, ए है, ए का मिरर इमेज क्या बनेगा, इसका मिरर इमेज क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ठीक है, यहाँ पे ये वाला मिरर इमेज बना और इसका ये जो सेकंड वाला पार्ट है, ठीक है, मतलब जो इसका सेकंड नेक्स्ट हाफ है, अगर वो ये मिरर इमेज और ये दोनों आपस में मिरर इमेज है, तब ये क्या होगा, ऑड सिग्नल होगा। ठीक है, अब उसी तरह हाफ वेव सिमेट्री देख लो। हाफ वेव सिमेट्री में क्या होता है, नहीं पहले तुम इसको ऑड सिग्नल पकड़ लो। यहाँ पे देखो ये ऑड सिग्नल है, इसको पहले समझ लो। अब जैसे देखो ये वाला सिग्नल है, ये सिग्नल ये पीरियड कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। अब देखो इसका तुम क्या करो, इसका मिरर इमेज लो, कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। अब ये वाला क्या इसका मिरर इमेज है, नहीं है, तो क्या है ये ऑड सिग्नल है, नो ऑड सिग्नल, नॉट ऑड सिग्नल, ये ऑड सिग्नल नहीं है। ठीक है, अभी देखो हाफ वेव सिमेट्री समझ लो कैसे होता है। हाफ वेव सिमेट्री में क्या करना पड़ता है, ये मान लो सिग्नल है, ठीक है, ये सिग्नल है। ठीक है, अभी सिग्नल में क्या करना है, ठीक है, अब ये सिग्नल में क्या करना है, इसका एक टाइम पीरियड पकड़ो -t/2 से t/2। अभी क्या करना है, पहला हाफ और दूसरा हाफ जो है, ठीक है, पहला हाफ को क्या करो, शिफ्ट करो। ठीक है, दूसरा हाफ क्या रख, मतलब t/2 टाइम पीरियड में इसको शिफ्ट करो। शिफ्ट करोगे तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा। ठीक है, अब ये शिफ्ट किए, अब शिफ्ट करने के बाद अगर जो पहला हाफ का शिफ्टिंग वाला पोजीशन और दूसरा हाफ जो है, अगर दोनों में मिरर इमेज बन जाए तो हाफ वेव सिमेट्री। जैसे ये वाला देखो, ये इसका एक टाइम पीरियड है। ठीक है, अभी ये इसका एक टाइम पीरियड है। अभी देखो इसको क्या करो, एक हाफ को शिफ्ट करो, एक हाफ को शिफ्ट करो। शिफ्ट करें तो कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा इसका। ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा ना। अब ये वाला पार्ट अगर इसका मिरर इमेज है, ठीक है, ये मिरर इमेज तो है ही, तब क्या होगा, ये हाफ वेव सिमेट्री होगा। ठीक है, अभी देखो दो चार इम्पल्स ट्रेन का जो क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। इम्पल्स ट्रेन वाला जो जो क्वेश्चन लोग बताया था उसको देख लो कैसे बनाना। अभी देखो इम्पल्स ट्रेन, देखो ये इम्पल्स ट्रेन है। ठीक है, f(t) बराबर समेशन ऑफ ए डेल्टा टी माइनस के टी। यहाँ पे के बराबर 0 रख दो तो फिर ये आ जाएगा, तो के बराबर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो फोरियर कोएफिशिएंट बराबर क्या हो जाएगा, 1/t -t/2 2 से f(t) -j(t) dt -t/2 से ए डेल्टा t -j(t) dt। अभी देखो इम्पल्स ट्रेन का क्या है, इम्पल्स ट्रेन का देखो ये है उसका फोरियर कोएफिशिएंट कैसे निकला, cn = a/t फॉर ऑल n। ठीक है, इसका फोरियर कोएफिशिएंट याद रखना a/t होता है। ठीक है, ये कैसे आता है, 1/t -t/2 से f(t) -j(t) dt। इसको इंटीग्रेट करोगे तो a डेल्टा t, इसको इंटीग्रेट करोगे तो फिर a/t फॉर ऑल n हो जाएगा। ठीक है, अब वेवफॉर्म को हम शिफ्ट कर दिए t/4, मतलब इसको क्या किए हम, इधर शिफ्ट कर दिए, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, f(t -t/2 इक्वलेंट f(t + 3t/4। अब इसको जब हम इधर शिफ्ट किए तो यहाँ पर -e⁻j⁻t/4 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, e⁻j⁻π/2 हो जाएगा। अब देखो इसका हमको क्या करना है, तो मान लो ये ग्राफ है, इसको हमको क्या करना है, इसको हमको क्या करना है फोरियर, इसका हमको फोरियर सीरीज निकालना। तो देखो ये इसका ग्राफ दे दिया। ठीक है, अभी देखो ये इसका ग्राफ है। अभी ये देखो प्योरली रियल सिग्नल है, इवन है। इवन कैसे, देखो इसका मिरर इमेज लो इधर, ये दोनों ही मिरर इमेज हो गया, डीसी टर्म नहीं बनेगा।
QTC टर्म नहीं बनेगा। एक पीरियड पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, चाहे इसका यहाँ से पकड़ो, ठीक है। एक पीरियड इसका एरिया, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, नो DC टर्म, ठीक है। DC टर्म नहीं मिलेगा क्योंकि एवरेज इसका 0 है। ऑड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइनोसॉइडल, ये कैसे पता चला ऑड हार्मोनिक्स ऑफ कोसाइनोसॉइडल? अभी देखो इवन है और प्योरली रियल है, इवन है प्योरली रियल है। तो अभी देखो ये वाला चार्ट याद होना चाहिए पूरा अच्छा से देख लो। अभी देखो इवन है और रियल है, देखो रियल है और इवन है, तो DC टर्म मे नॉट बी जीरो, कोसाइन टर्म ओनली एग्जिस्ट करेगा, तो AN एग्जिस्ट करेगा, BN बराबर 0 हो जाएगा। तो BN बराबर 0 मतलब क्या, साइनोसॉइड 0 हो गया, ठीक है। तो अभी देखो उसको डिफ्रेंशिएट किया तो ऐसे होगा 2A हो गया, यहाँ से मैग्नीट्यूड यहाँ पे -2 हो गया, फिर यहाँ पे 2A हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। तो ये क्या होगा, अपर हाफ का हम लोग PN लिखे और लोअर हाफ का लिखा है, तो 2A/T हो गया। तो क्या मैग्नीट्यूड देखो A/T, तो यहाँ पे क्या जाएगा 2A/T। इसको कितना शिफ्ट किया, इधर शिफ्ट किया, मतलब क्या माइनस, इधर शिफ्ट किया माइनस मतलब प्लस हो गया, (2/4) और यहाँ पे इधर शिफ्ट किए प्लस -T/4, तो (8 - 2A/T -T), तो ये हो गया इसका फोरियर कोएफिशिएंट क्या है, ये हो गया, ठीक है। अभी देखो इसके हम लोग फोरियर कोएफिशिएंट निकला, ये तो उसका डिफ्रेंशिएशन वाला है, तो हम लोग इसके लिखेंगे तो क्या होगा, PN बराबर CN × JN⍵0T हो गया, JN⍵0 हो गया, ठीक है। ये कैसे हुआ, ठीक है। PN बराबर क्या, CN JN⍵0T, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वो मल्टीप्लाई होगा, डिफ्रेंशिएट किए तो JN⍵0 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो इसका मान लो फोरियर कोएफिशिएंट CN है, तो CN बराबर हम लोग ये जो डिफ्रेंशिएट किए PN, इसका डिफ्रेंशिएट फॉर्म है, तो CN बराबर 2A, ये जो है इसके साथ क्या होगा बाई JN⍵0T JN⍵0 मल्टीप्लाई, तो CN बराबर ये आ गया। उसी तरह इसका ट्रायंगुलर वेव का, ठीक है, ट्रायंगुलर वेव का इसी तरह हो गया, ठीक है, देख लेना, ठीक है। फिर शॉर्ट रूट वेव फॉर्म का भी ऐसे ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये जो है, ठीक है, शॉर्ट रूट वेव फॉर्म का भी होगा। अभी देखो हिडन हाफ वेव सिमेट्री, ये देखो हिडन हाफ वेव सिमेट्री, इसको ऐसे तोड़ोगे तो ये देखो ये कैसे हो गया, इसको इधर शिफ्ट करो, ये दोनों मिलेगी मेजर, तो क्या हिडन हाफ वेव सिमेट्री एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर इसका फोरियर जैसे लिखना है, फोरियर से उसको लिख देना वैसे ही, ठीक है। इसका फोरियर कोएफिशिएंट कैलकुलेट हो गया, बस इतना ही निकालना। और गेट एग्जाम में फोरियर कोएफिशिएंट निकालना ही पूछता है मेन, ठीक है। अब डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज वो अलग है, उसको अलग से देखना है, ठीक है।